नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव 3 चरणों में होना है, आपको पता ही है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद 26 अप्रैल और 7 मई को दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव में लगभग सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है। तो आइए आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, उसको कैसे आप जोड़ेंगे और मॉक पोल कैसे कराएंगे चुनाव के दौरान, उसके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन अवश्य क्लिक करें और लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए जानते हैं कैसे आप ईवीएम को जोड़ेंगे और मॉक पोल कैसे कराएंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ मुख्य रूप से पीठासीन अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3, ये 4 अधिकारी रहेंगे जिनके कंधों पर चुनाव की पूरी जिम्मेदारी है। तो चारों के चारों को आना आवश्यक है कि कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम है, जिसके 3 भाग हैं, बीयू, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, उसको कैसे जोड़ना है। तो इसको जोड़ते समय ये देख लीजिए, ईवीएम के सभी जो इकाई हैं को जोड़ते समय कंट्रोल यूनिट का पावर बटन बंद रहेगा। कंट्रोल यूनिट सीयू जिसे बोला जाता है, जिसका कि कोई भी केबल नहीं रहता, सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है, उसका पावर बटन बंद रहेगा, ऑफ़ करके रखेंगे। वीवीपैट का लॉक अनलॉक बटन जो वीवीपैट के बैक साइड में होता है वो बंद रहेगा, मतलब वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्षैतिज अवस्था में रहेगा। और साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट और वीवीपैट से बैलेट यूनिट, ये जोड़ने का काम आपको करना है। कैसे करेंगे देखिए साथियों। आइए दिखा देता हूँ। ये जो आप कवर देख रहे हैं, इस कवर के अंदर कंट्रोल यूनिट है और ये जो कवर है ये वीवीपैट का कवर है और इसके अंदर में बीयू या बैलेट यूनिट है। तो आपको जब इलेक्शन ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो आपको इस तरह से 3 पेटियां मिलेंगी। इन पेटियों के अंदर आइए खोल कर दिखाते हैं क्या क्या है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंट्रोल यूनिट है, इसमें कोई भी केबल नहीं रहता है और इसी से जुड़ा हुआ वीवीपैट होगा और वीवीपैट से जुड़ा हुआ बैलेट यूनिट होगा। ये वीवीपैट है जिसमें कि केबल रहता है लगभग 5 मीटर लंबा। ये हो गया बैलेट यूनिट या बीयू, इसमें भी 5 मीटर के लगभग लंबा केबल वायर लगा होता है। कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को कैसे कनेक्ट करेंगे, आइए विशेषज्ञ से सुनते हैं। जो 5 मीटर केबल है, इसमें ये नॉब्स होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। इसको हम लोग अपना वीवीपैट में पीछे वीवीपैट को ऑन करेंगे। वीवीपैट में ये यहाँ पे नॉब होता है, ब्लैक को ब्लैक के साथ में, रेड को रेड के साथ में कनेक्ट करेंगे। देखिए, इसको ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, ऐसे पकड़ के ये हो गया कनेक्ट। इस बार खींच के भी देख सकते हैं हम लोग, ये प्रॉपर कनेक्ट हो गया। प्रॉपर कनेक्ट होने के बाद में इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो अपने पास में वीवीपैट के साथ में जो 5 मीटर केबल आया हुआ है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कंट्रोल यूनिट के साथ। कंट्रोल यूनिट में पीछे यहाँ पे से हम लोग इसको खोलेंगे। खोलने के बाद में इसमें भी ब्लैक और रेड 2 नोब होते हैं, ब्लैक को ब्लैक के साथ, रेड को रेड के साथ। ये कनेक्ट हो गया, इसको भी खींच के चेक कर सकते हैं। इसको अभी हम लोग बंद नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है, वीवीपैट में अपने को बैटरी बाहर निकला हुआ मिलेगा, तो उसको अपने बैटरी को हम लोग को खुद को लगाना होता है। तो सबसे पहले आराम से इसको ऐसे करिए, इसमें यहाँ से खोलता है बैटरी का, यहाँ से खोलेंगे। ये बैटरी हमको सबसे पहले मॉक पोल चालू करने से पहले लगाना भी होगा और हमको बाद में ये बैटरी जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद में ये निकालना भी होगा बाहर। तो इसको ऐसे लगाइए, आराम से यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए और इसको ऐसे करके आराम से बंद हो जाए। इसको ऐसे खड़ा करिए और आराम से यहाँ पर रख दीजिए। साथियों, वीवीपैट, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ने के बाद, ईवीएम को जोड़ने के बाद आपको कंट्रोल यूनिट का पावर बटन ऑन कर देना है। ऑन जैसे ही करते हैं, वीवीपैट से 7 पर्चियाँ गिरती हैं। वीवीपैट से 7 पर्चियाँ गिरी मतलब आप मॉक पोल के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह से वीवीपैट से पर्चियाँ आपको गिरती भी दिखेंगी। 7 पर्चियाँ होंगी इसमें। आपको यह पता होना चाहिए, मॉक पोल आपको कराना अनिवार्य है। आपको जैसे कि पता है, मॉक पोल के क्रम में
ये मुख्य पॉइंट हैं। कम से कम 50 मत डाले ही जाने हैं। यदि प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो तब भी नोटा सहित सभी प्रत्याशियों को कम से कम 1 मत देना ही पड़ेगा। अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में कुल 12 कैंडिडेट हैं और नोटा सहित, तो आपको 12 पंचे 60 वोट कम से कम डालना चाहिए, 5-5 एक कैंडिडेट की तरफ से। मॉक पोल में मतदान अभिकर्ताओं से मतदान करवाए जाए। वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट होंगे उनसे मतदान कराना है। यदि कोई बटन नहीं दबाया जा रहा है तो मतदान दल के अधिकारी भी उन्हें दबाकर सुनिश्चित करना चाहिए कि बटन दब रहे हैं कि नहीं, बटन से वोट किए गए हैं। अर्थात जो बैलेट यूनिट है उसमें जितने भी पोलिंग एजेंट हैं अगर कम आए हैं तो आप मतदान करने वाले जो अधिकारी हैं वो भी सभी बटनों ये सुनिश्चित कर लें कि सभी बटन दबाए गए हैं। साथियों, कम से कम 1.5 घंटे पहले आपको मॉक पोल के लिए तैयार हो जाना है। जैसे कि 7 बजे से चुनाव का टाइमिंग है, तो 7 से 1.5 घंटे पहले या 90 मिनट पहले मतलब 5:30 को आपको मॉक पोल के लिए रेडी हो जाना है। अगर एजेंट नहीं आए होंगे तो 15 मिनट तक आप वेट कर सकते हैं, मतलब आपको 5:45 के बाद नहीं रुकना है। मॉक पोल जब शुरू करते हैं तो उससे पहले वहाँ मौजूद जो भी एजेंट है, पोलिंग एजेंट, उनको टोटल बटन दबाकर दिखा दें। टोटल बटन कंट्रोल यूनिट में रहता है, आप जैसा कि जानते हैं, और मशीन में वह देखेगा कि उसमें कोई भी मत नहीं है। अगर वोटों की संख्या कुछ है तो उसे क्लियर अवश्य करें। मतदान करवाएं और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी डालें। डाले गए मतों की संख्या कैंडिडेट की जो नाम है उसके क्रमांक के आधार पर नोट करते चलें। कम से कम 50 मत इस प्रकार डाले जाने चाहिए कि नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों के खुले बटन कम से कम एक बार अवश्य दबें। अपने काम का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है अपने को। इसमें क्या करना होता है, मॉक पोल से पहले हमको इसको क्लियर करके दिखाना होता है। 7 पर्ची कट के अब वीवीपैट से नीचे गिर चुकी हैं। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद बैलेट यूनिट की टेस्टिंग हो रही है। बैलेट यूनिट वो है सबसे लास्ट वाला बैलेट यूनिट, ओके। अब वीवीपैट की टेस्टिंग हो रही है। वीवीपैट की टेस्टिंग होने के बाद वीवीपैट भी ओके है। अब अपनी ईवीएम मशीन रेडी है। अब सबसे पहले अपना काम रहता है क्लियर बटन को दबा के चेक करना। क्लियर बटन, सबसे पहले क्लियर बटन दबाएंगे। क्लियर बटन से क्या है, इसमें पहले से कोई ऑलरेडी जो मॉक डले हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे और अपने मॉक पोल के लिए रेडी कर लेंगे मशीन को हम लोग। अब देखो ये जितने भी मॉक पोल हैं अपने 16 कैंडिडेट के साथ में सेट है। ये 16 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट को 0 करेगा ये, और उसके बाद में अपनी मशीन मॉक पोल के लिए रेडी हो जाएगी। मॉक पोल रेडी करने के लिए एक तो हमको कंट्रोल यूनिट को 0 करके दिखाना होता है, एक अपना जो वीवीपैट होता है इसको भी हमको खाली करके दिखाना होता है। जो अपने एजेंट होते हैं, एजेंटों को ये दिखाना होता है कि अपना जो भी ये वीवीपैट का जो बॉक्स है इसमें कोई भी पर्ची नहीं है। इसमें जो पर्ची होती है ना, 7 जो पर्चे होते हैं उन पर लिखा रहता है नॉट टू बी काउंटेड। ये पर्चियाँ अपने वोट में काउंट नहीं होती। इस पर मॉक पोल के लिए रेडी हो गई। अब मॉक पोल के लिए रेडी है। हमने एजेंट्स को ये दिखा दिया इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई भी वोट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एजेंट को बुला के मिनिमम 50 वोट, जितने भी एजेंट हैं सारे, जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे 10 कैंडिडेट हैं, 11वां नंबर नोटा है तो पहला वोट डालो। इधर देखो, दूसरा वोट डालो। रेडी का आ गया, रेडी। जिसको भी वोट डालेंगे उसके सामने लाइट जल जाएगी, रेडी वाली ऑफ हो जाएगी। उसके बाद में वीवीपैट चेक करेंगे। वीवीपैट में जिस आदमी को हमने वोट डाला है उसको, अपना जिस कैंडिडेट को भी हमने वोट डाला है उसको शो हो रहा है। ये तब तक बिजी रहेगी, तब तक हम लोग ना तो किसी को दूसरे को वोट डाल पाएंगे। बिजी की लाइट ऑफ होते ही, बिजी लैंप ऑफ होते ही फिर हम दूसरा बैलेट जारी कर पाएंगे। ऐसे करके ये प्रोसेस हमको मिनिमम 50 वोट डालने हैं। 50 वोट डालने के बाद में एक मॉक पोल में 50 वोट डालने हैं, मिनिमम 50 वोट डालने हैं। मैक्सिमम अपने विवेक के ऊपर है कितना भी वोट आप डाल सकते हो। बाई चांस कई बार क्या होता है, टाइमली अपने एजेंट टाइमली नहीं पहुंचते, तो उस टाइम पे क्या करना, अपनी जो पोलिंग पार्टी होती है उसी को ही मॉक पोल कर लेना होता है। ये मान के चलिए अपना मॉक पोल खत्म हो गया। मॉक पोल खत्म होते ही इस पे देखो सबसे पहले ये बटन होता है क्लोज वाला बटन। मॉक पोल के टाइम पे ये ओपन रहेगा पूरा, तब तक हम इसको सील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्लोज बटन दबाइए। क्लोज बटन दबाने के बाद में हम लोग पोलिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब मॉक पोल अपना ओवर हो गया तो मॉक पोल ओवर होती है, हमको क्लोज बटन दबा देना है। क्लोज बटन होते हैं तो इसमें डेट दिखाएगा, टाइमिंग दिखाएगा कि कितने तारीख है, टाइमिंग क्या हो रखा है। इसमें सीरियल नंबर आ रहा है इसका कंट्रोल यूनिट का 54, लास्ट में 54 इससे मैच कर रहा है।
कैंडिडेट अपने 16 के साथ सेट है तो 16 कैंडिडेट दिखाएगा। ये लगभग 2 मिनट का प्रोसेस होता है। अब जैसे हमने मॉक पोल में 50 वोट डालने होते हैं, लेकिन हमने 3 वोट डाल के देखे कि टेस्टिंग करने के पर्पज से हमने 3 वोट डाले हैं इसमें। अब हमको 3 वोट, अब हो गया पोल क्लोज हो गया। ये जो मॉक पोल में हमने वोट डाले हैं, ये हम लोग को नोट भी करने होते हैं। हमने कितने वोट डाले, किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट डाले, ये सारे हमको नोट करने होते हैं। क्वेश्चन भी आता है उसमें कि यदि इनवैलिड मैसेज यदि शो हो कंट्रोल यूनिट पे, तो उसमें क्या करेंगे, तो अपना जो भी कंट्रोल यूनिट के जो बटन है वो सही क्रम में दबाने होते हैं हम लोगों को। तो अब हमने क्या किया, क्लोज ऑलरेडी कर दिया। अब हमने क्या, क्लियर दबाते तो इनवैलिड आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि CRC के बेस पे चलती है। पहले क्लोज करिए, देन रिजल्ट दिखाइए, देन क्लियर करिए। अब हमको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, किस कैंडिडेट को कितने वोट डले हुए हैं। अब ये रिजल्ट कंप्यूट कर रहा है। पोल का टाइम दिखाएगा, पोल की डेट। नमस्ते।